हेलो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन स्वागत है एक बार फिर से। ए वेरी वेरी वॉर्म वेलकम आप सभी का एसपी सर की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस से जुड़ने के लिए। देखिएगा, अपना पिछला लेक्चर डिस्कस कर रहे थे अपन कंजक्शंस के बारे में, और उसी को आज के लेक्चर के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिएगा कंजक्शंस, तो अपन कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस पढ़ रहे थे, उसके मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, उनमें से 2 टाइप अपन डिस्कस कर चुके हैं और तीसरा टाइप आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। देखिएगा, तीसरा जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का जो टाइप है वो है एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, ये अपना थर्ड टाइप रहेगा। अब देखिए एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं। देखो, एडवर्जेटिव मतलब जहाँ पर किसी बात का विरोध हो, विरोध मतलब कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे विरोध प्रकट होता है। अपने पास में 2 सेंटेंस लिखे हुए रहेंगे, तो दोनों को पढ़ने पर अगर अपन को ऐसा सेंटेंस का अर्थ करने पर अगर ऐसा अपन को महसूस होता है कि कहीं ना कहीं इसमें बात का विरोध किया जा रहा है, तो अपन वहाँ पर एडवर्जेटिव जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस है उनका यूज़ कर सकते हैं। अब ये होते कौन कौन से हैं एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कौन कौन से होते हैं देखिएगा। जैसे मैंने लिखा बट, यट, स्टिल, ठीक है, एक वाहिल हो गया और एक नेवरदलेस, ठीक। तो इस प्रकार ये अपने सारे के सारे क्या होते हैं, एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। तो अपन 1 बाय 1 करके इनका यूज पढ़ते हैं। बात करते हैं यूज ऑफ यट की। यट से अगर अपन को किन्हीं 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करना हो तो किस प्रकार करेंगे। तो पहले तो यट जो होता है उसका मतलब होता है फिर भी, यट का मतलब होता है फिर भी, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट आपको एग्जांपल से बताने वाला हूं, इसके अंदर अपन कोई भी टाइप वगैरह डिस्कस नहीं करने वाले हैं, सीधा सा डायरेक्ट अपन एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे मैंने लिखा ही वर्कड हार्ड, एक सेंटेंस तो मैंने लिखा ही वर्क हार्ड, और एक लिखा मैंने ही फेल्ड, वह फेल हो गया, ठीक है। और आपको बताएगा कि इसके अंदर आपको किसका यूज करना है, यट का यूज करना। तो सीधा सीधा आपको देखो कुछ भी नहीं करना, आपको यट का यूज करें ना आप, तो क्या करो, जहाँ पे फुल स्टॉप है ना, जहाँ पर प्रथम सेंटेंस अपना एंड हुआ है, उस फुल स्टॉप की जगह आप क्या कर दो, यट को रख दो। तो बिल्कुल आसान है, ही वर्कड हार्ड, फुल स्टॉप की जगह आप कोमा का यूज भी कर सकते हो इसकी जगह, और फिर बाद में यट लिख सकते हो। फुल स्टॉप की जगह कोमा लिख के उसके बाद में आप यट लिख सकते हो, ही फेल, ठीक है। जैसे और एग्जांपल करें अपन, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। इसके अंदर भी अपन को किसका यूज कर रहे हैं, अपन यट का यूज कर रहे हैं। तो कैसे करेंगे, सिंपल सा है। तो पहला सेंटेंस तो जो है ही इज स्ट्रॉन्ग, उसको तो आपको एज इट इज लिखना है, कोई चेंज नहीं करना। फिर यहाँ पे जहाँ पे आपको फुल स्टॉप दिख रहा है वहाँ पर आप कोमा यूज कर सकते हो, और उसकी जगह साथ ही यट लिख सकते हो। उसके आगे अगर ये अपना जो सब्जेक्ट है, अगर उसको आपको पता है कि इस सेंटेंस के अंदर अपन ने अलग अलग लिखा था, तो इसका सब्जेक्ट मैंने जो पहला अक्षर लिखा था वो कैपिटल लिखा था, तो आप इसको स्मॉल कर सकते हो यहाँ पे, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बॉक्स। तो इस प्रकार अगर अपन को यट का यूज करना हो किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो अपन आसानी से उसको जोड़ सकते हैं सीधा सीधा। तो इस प्रकार अपन यट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बट लगाना हो आपको, यट लगाना हो, स्टिल लगाना हो, सारे के सारे एडवर्जेटिव कंजक्शन है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इनको जैसे अपन ने यट लगाया है उसी प्रकार अपन बट भी लगा सकते हैं। यट, स्टिल हो गया, वाहिल हो गया, नेवरदलेस। एक बार अपन बात करते हैं यूज ऑफ वाहिल। वाइल का यूज, वाहिल का जो मतलब होता है वो होता है जबकि, क्या होता है, जबकि, वाहिल, ठीक है। तो आपको ज़्यादातर ये ध्यान रखना होता है कि जहाँ पर कंटिन्यूस टेंस की बात होती है ना, वहाँ पर क्या आता है, वाहिल आता है। जैसे मैं डायरेक्ट एग्जांपल लिखता हूँ इसका, आई वॉच रीडिंग, और आगे लिख दिया ही वॉच प्लेइंग। आपको कनेक्ट करना है इस सेंटेंस को वाहिल से, ठीक है। तो जैसे अपन ने यट से कनेक्ट किया था वैसे का वैसा सेम आपको वाहिल लगाना, ठीक है, कोई चेंज नहीं इसके अंदर।
तो आई वॉज रीडिंग, ठीक है। यहाँ पे जो फुल स्टॉप है उसकी जगह आप कॉमा लिख के फिर बाद में वाहिल का यूज़ कर सकते हो। तो आई वॉज रीडिंग वाहिल, फिर आगे जो सेंटेंस लिखा हुआ है ही वाज प्लेइंग। तो इस प्रकार अपन वाहिल का यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल ईजी है। और एग्जाम्पल अगर अपन लिखना चाहें, आई मेट कमल, एक सेंटेंस है आई मेट कमल, में कमल से मिला। आई वाज गोइंग टू दिल्ली, और इसको भी आपको किससे कनेक्ट करना है, वाहिल से कनेक्ट करना। तो सीधा सीधा आप कैसे करोगे, पहला जो सेंटेंस है उसको ऐसा कैसा लिख दो, आई मेट कमल, ठीक है, लिख दिया। इसके बाद में जो फुल स्टॉप उसकी जगह कॉमा लगा के आप क्या लगा दोगे, वाहिल लगा दोगे। आई मेट कमल वाहिल, फिर आगे जो लिखा हुआ सेंटेंस आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो इस प्रकार अपन जो वाहिल हो गया, बट हो गया, येट हो गया, स्टिल हो गया, तो इनमें से कोई भी अगर आपको बताया जाता है जिससे भी आपको कनेक्ट करने के लिए बोला जाता है तो आप उनको कनेक्ट इजीली आप कर सकते हो। तो इस प्रकार अपन जो एडवर्जेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का यूज़ करके किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में चौथा टाइप होता है एक और, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। उसके अंदर जैसे सो हो गया, देयरफॉर हो गया, फॉर हो गया, उनका भी यूज होता है, लेकिन वो आपके है नहीं। तो अपन सीधा ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के बाद में दूसरा अपना पढ़ा था अपन ने सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो अपन दूसरे टाइप की डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो इसके लिए मैंने आपको देखो एक ट्रिक इस्तेमाल की थी वहाँ पे, ए वाइट बस, ठीक है, ए वाइट बस। तो उस ट्रिक से आपको जो भी जितने भी सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस वो आपको याद होंगे, आई होप, ठीक है। तो अपन उनके अंदर वन बाय वन करके यूज पढ़ते हैं। तो यूज ऑफ, सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑल्दो, ऑल्दो या फिर दो, इनके यूज की, ठीक है। तो देखो दोनों सेम ही होते हैं, स्पेलिंग थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन जो इनका मीनिंग जो अर्थ होता है वो सेम होता है। तो अपन बात करें यूज ऑफ ऑल्दो या फिर दो, इनका जो हिंदी मीन होता है वो होता है यद्यपि या फिर हालांकि, ठीक है। अगर इंग्लिश सेंटेंस के बीच में लिखे हो तो इनका जो हिंदी होता है यद्यपि या फिर हालांकि होता है। सीधा का सीधा अपन एग्जाम्पल से इनका एक बार डिस्कस करते हैं इनको। जैसे मैंने लिखा ही इज पुअर, ही इज पुअर, एक सेंटेंस तो ये है, और मैंने एक सेंटेंस लिखा है ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। और आपको ऐसे बताया गया है कि आपको इस सेंटेंस को किस चीज़ से कनेक्ट करना है, दो से कनेक्ट करना है, ठीक है। देखिए दोनों सेम ही होते हैं, अगर आपको दो से कह दें या फिर ऑल दो से कह दें तो दोनों सेम ही चीज़, इसके अंदर कोई भी डिफरेंट नहीं होता है, इनका यूज भी एक जैसा ही होता है। तो कैसे करते हैं अपन, दो या फिर ऑल दो लगाना ना अपन को, तो सीधा सीधा दोनों सेंटेंस जहाँ पर आपको लिखे हुए मिले उनसे पहले, दोनों सेंटेंस है ना, तो ठीक उनसे पहले जो भी आपको बोला गया कि दो लगाइएगा या फिर ऑल दो लगाइएगा, तो आप उसको सीधा का सीधा यहाँ पे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दो लगाना चाहते हो दो भी लगा सकते हो, या फिर अगर आपको कहा गया है कि आपको ऑल दो का यूज़ करना है तो आप वो भी लगा सकते हो, दोनों में से एक। फिर जैसा का जैसा सेंटेंस आपको लिखे हुए मिल रहे ना, उनको सेम कॉपी राइट करना, मतलब सेम एज इट इज आपको राइट करना। तो आगे जैसे चलो, ही इज पुअर, बिल्कुल आसान, इसके अंदर अपन कुछ भी नहीं कर रहे हैं, जो वर्ड जिससे कनेक्ट करवा रहा है उसको आगे रख दिया, फिर जो सेंटेंस दे रखे उनको ऐसा का ऐसा लिख रहे हैं अपन, है ना। एक चीज़ और कर सकते हो आप, यहाँ पे जो फुल स्टॉप है ना इसको हटाकर आप इसकी जगह जो कोमा है उसका यूज कर सकते हो। तो ही इज ऑनेस्ट। इस प्रकार अगर आपको ऑल दो या फिर दो का यूज करवाए तो आप उनको सीधा सीधा सेंटेंस से आगे रख दो, फिर जो सेंटेंस दे रखा है उसको एज इट इज लिख सकते हो। जैसे अपन दूसरे एग्जाम्पल की बात करें, ही इज वीक, वह कमजोर है। ही वॉन द रेस, देखो वह कमजोर है फिर भी उसने रेस जीत ली। आपको बताया गया है कि इसके सेंटेंस को आपको ऑल दो या फिर दो से कनेक्ट करना है। तो जैसे मैंने मान लिया कि मेरे को इस सेंटेंस को किससे कनेक्ट करना है, दो ऑल दो से करना है, तो ऑल दो मैंने रख दिया। फिर आगे जो सेंटेंस लिखा है उसको ऐसा कैसा, ही इज वीक, कुछ भी नहीं करना है, फुल स्टॉप की जगह कॉमा लगा दो। फिर आगे ही वॉन द रेस,
तो इस प्रकार ऑल्दो या फिर दो का यूज अगर आपको करना हो तो सीधा सीधा सेंटेंस से आगे रखकर आप इजीली उनका यूज कर सकते हो। अब अपन यूज करते देखिएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के अंदर ही दूसरा यूज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, यूज ऑफ सो दैट का यूज देखिएगा। सो दैट ये काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर पूछा भी जाता है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला सो दैट। इसका यूज आपको देखो, इसके लिए मैं कोई भी रूल वगैरह नहीं बता रहा, सीधा सीधा अपने एग्जाम्पल से इसको समझते एक बार। ही इज टू वीक मान लो, या फिर पुअर भी कर सकते हो आप, है ना। ही इज टू पुअर टू परचेज ए कार। ही इज टू पुअर, वह इतना गरीब है टू परचेज ए कार, कि वह कार भी परचेज नहीं कर सकता। और इसको आपको कहा गया कि किससे कनेक्ट करना है, सो दैट से, ठीक है। तो जब सो दैट से कनेक्ट करने के लिए कहना आपको, तो सीधा सीधा जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके अंदर आपको देखो टू और एक मिलेगा टू, तो जहाँ पर टू लिखा हुआ ना उसकी जगह तो यूज कर दो सो का, और जहाँ पे ये टू लिखा हुआ उसकी जगह लगा दो दैट। सीधा सा सिंपल सा हिसाब है। तो अपन क्या करेंगे, सी इज, इस टू की जगह मैंने लगा दिया सो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे ही इज सो पुअर, इस टू की जगह क्या लगा दो, दैट लगा के। जैसे ही आप दैट लिखो ना, एक चीज़ देखना, यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा हो ना, सब्जेक्ट अगर प्रोनाउन है, प्रोनाउन आपको मैंने पढ़ाया था, तो अगर प्रोनाउन है जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, जो भी है ना, तो उनको सीधा सीधा उठाकर यहाँ पे रख दो। अगर मान लो किसी का नाम आ जाए जैसे राम, श्याम, घनश्याम जो भी है, तो उसके लिए जैसे राम का नाम आ गया तो उसके लिए मैं ही का यूज़ करूंगा ना, तो ही लिख देंगे अपन, है ना। तो अगर ऐसे ही प्लूरल है, बहुवचन है, तो उसके लिए अपन दे का यूज़ करेंगे। सीधा सीधा आपको ये करना है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन है ना उसको उठाकर यहाँ पे रखना है। तो इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, जैसे ही था प्रोनाउन तो मैंने इसको यहाँ रख दिया। फिर इसके आगे देखो यहाँ पे लिखा हुआ इज, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस की बात होती है, आपको पता है। और ऐसे ही दो मॉडल होते अपने, एक तो कैन होता है और एक कुड होता है, ठीक है। तो इज अगर आता है मतलब प्रेजेंट टेंस अगर आता है तब तो आपको लगाना है कैन, क्या लगाना है, कैन। अगर आपको यहाँ पे मिलता है वोज या फिर वर, मतलब पास्ट में मिलता है, तब आपको लगाना है कुड। तो अभी प्रेजेंट की बात हो रही है तो अपन क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। इसी के साथ आपको क्या लगा देना है, नॉट भी यूज करना है, ठीक है। ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट। फिर आगे इस टू के आगे जो चीज़ लिखी हुई है परचेज ए कार, उसको एज इट इज आपको लिखना, कोई भी चेंज इसके अंदर नहीं करना। एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा स्टूडेंट्स वर टू टायर्ड टू राइट ए क्वेश्चन, ठीक है। और इसको भी आपको किससे कनेक्ट करना है, सो दैट से ही कनेक्ट करना। तो कैसे करेंगे अपन सो दैट से कनेक्ट, सीधा सीधा आपको क्या करना है, जहां पे टू लिखा उसकी जगह लगा दो सो, और जहां पे टू लिखा उसकी जगह क्या लगा दो, दैट। तो अपन स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट्स वर, इस वाले टू की जगह मैंने लगा दिया सो, ठीक है। फिर आगे टायर्ड, इस वाले टू की जगह मैंने लगा दिया दैट। जैसे दैट लगाते हो आपको एक बार देखना है कि यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा हुआ है या फिर कोई नाउन है, तो अभी स्टूडेंट्स विद्यार्थी नाउन है ना, तो इसके लिए प्रोनाउन बाई बहुवचन हो गया, तो इसके लिए मैं किसका यूज करूंगा, दे का यूज करूंगा। तो मैंने यहाँ पे दे लिख दिया। फिर आगे देखो वर, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही है ना, तो आप क्या लगाओगे, कुड नॉट, क्या लगाओगे, कुड नॉट लगा दिया। कुड नॉट लगाने के बाद में राइट ए क्वेश्चन, ऐसा का ऐसा आपको लिखना है, इसके अंदर कोई भी आपको फेरबदल नहीं करना, तो सेम चीज रह जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने अगला एग्जाम्पल लिखा एक और, हिज फादर, ठीक है, हिज फादर इज टू वीक टू वॉक, ये वाला लिखा मैंने। और इसके अंदर भी आपको किसका किससे कनेक्ट करना, आपको सो दैट से कनेक्ट करना है। तो सो दैट से कनेक्ट करें तो सीधा सीधा क्या करना आपको, जहाँ पे टू लिखा उसकी जगह सो लगा दो, और जहाँ पे टू लगा हो उसकी जगह दैट लगा दो। तो अपन लिखते हैं हिज फादर इज, इस वाले टू की जगह क्या लगा दो, सो, ठीक है। फिर वीक ऐसा कैसा, इस वाले टू की जगह क्या लगा दो, दैट लगा दो। दैट लगाने के बाद में देखो कि इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट अपना सब्जेक्ट जो है वो क्या है, हिज फादर है। तो हिज फादर मतलब उसके पिताजी, तो इसके लिए मैं किस प्रोनाउन का यूज़ कर सकता हूँ, ही का यूज़ कर सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ पर टेंस देखो प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, तो आप क्या लगाओ,
कैन नॉट लगा दो, ठीक है। फिर आगे वॉक अगर ऐसा लिखा हुआ तो उसको सेम आपको रखना है। इस प्रकार आप सो दैट्स का जो यूज है वो कर सकते हो। देखिएगा अपन सो दैट का यूज़ करें, लेकिन उसके अंदर देखो आपको दो टाइप्स दे रखे। तो जो अपने पहला अभी डिस्कस किया था वो फर्स्ट टाइप था अपना, और जो दूसरा टाइप है उसमें क्या होता है आपको देखो फोर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसके बीच में कहीं ना कहीं आपको फोर दिखेगा, और फोर के जस्ट बाद में या तो कोई नाउन होगी या फिर कोई ना कोई प्रोनाउन होगा। जैसे इस वाले सेंटेंस में आप देख सकते हो फोर के साथ में प्रोनाउन लिखा हुआ है, और इस वाले सेंटेंस में फोर के साथ में कोई ना कोई नाउन लिखा है। तो जब अगर अपन को फोर के बाद में प्रोनाउन लिखा हुआ रहता ना तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म मिलेगी। कौन सी फॉर्म मिलेगी? ऑब्जेक्टिव फॉर्म। तो उस ऑब्जेक्टिव फॉर्म को आपको क्या करना है? सब्जेक्टिव फॉर्म बना देना है। अगर नाउन है तो उस नाउन में आपको कोई चेंज नहीं करना, उसको ऐसे कैसा रखना। चलिए करते एक बार। द क्वेश्चन वाज, इस वाले टू की जगह मेरे को क्या लगाना है? सो। तो द क्वेश्चन वाज सो, फिर आगे डिफिकल्ट ऐसा कैसा, ठीक है। अब ये जो फोर है ना, इस फोर को तो आपको हटा देना है, और साथ ही साथ इसकी जगह आप क्या यूज़ करोगे? दैट का यूज़ करोगे। इस वाले फोर की जगह आपको क्या करना है? दैट का यूज़ करना है। और यहाँ पे जो प्रोनाउन लिखा हो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म लिख दो आप। जैसे मैं लिखा हुआ तो उसकी सब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है? आई का यूज़ करो। फिर वही चीज़ अपनी, जैसे द क्वेश्चन और यहाँ पे वाज आया था, मतलब पास्ट टेंस की बात हो रही थी ना, तो पास्ट टेंस की बात हो रही थी तो आप क्या लगाओगे? अरे क्या लगाओगे? कुड नॉट लगाओगे ना, तो कुड नॉट आपको यूज़ करना। तो बन गया अपना द क्वेश्चन वाज सो डिफिकल्ट दैट आई कुड नॉट, इतना काम कर दिया। फिर आगे ये जो टू लिखा है इसको भी हटाना है। फिर सोल, सोल को ऐसा कैसा लिखना है? और देखिएगा यहाँ पे जो इट आया ना, तो लास्ट में अगर आपको इट देखने को मिलता है, तो ये जो इट आया इस क्वेश्चन के लिए है ना, द क्वेश्चन के लिए ना, तो इसको मैंने पहले एक प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया है। इसका मतलब अगर आपको लास्ट में जो इट वगैरह देखने को मिलता है उसको वापस से रीराइट नहीं करना होता, मतलब वापस से उसको आपको लिखना नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। द लेसन, इच टू की जगह क्या यूज़ कर दो? सो। फिर डिफिकल्ट, तो डिफिकल्ट को ऐसा का ऐसा। इस वाले फोर की जगह क्या लगा दो आप? दैट लगा दो। अच्छा, इसके बाद में देखो फोर के बाद में नाउन दे रखी है, तो वहाँ पे तो क्या था? प्रोनाउन था, तब अपन ने उसकी सब्जेक्टिव जो फॉर्म थी उसको लिखा था। यहाँ पे नाउन है ना, तो नाउन के अंदर आपको कोई भी चेंज इसमें नहीं करना है। तो ऐसा कैसा? इस वाले टू को हटा दो, फिर आगे क्या करो? लेन, और अगर इट आया है तो उसको लास्ट से आपको हटा देना होता है। तो इस प्रकार आप सो दैट का जो दूसरा टाइप है उसको भी आसानी से कर सकते हो। चलिए अब अपन डिस्कस करते हैं सो दैट के बाद में यूज ऑफ टू टू, ठीक है। तो सेम जैसे सो दैट का अपन ने यूज किया था टू टू की जगह, अब इस बार उसका जस्ट उल्टा आपको इसके अंदर आपको टाइप फर्स्ट क्या ध्यान में रखना है कि जब आपके जो सेंटेंस लिखे हुए दोनों के दोनों, उनके अंदर जो सब्जेक्ट्स हैं वो क्या रहे? सेम रहे। दोनों जगह जो सब्जेक्ट रहे वो क्या रहे? सेम रहे। तब अपन जो टू टू का यूज किस प्रकार करते हैं, देखो आपको ध्यान में क्या रखना है। जो पहला सेंटेंस होगा ना उसमें आपको वेरी या फिर मच, वेरी या फिर मच देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर वेरी या मच देखे उसकी जगह तो आप क्या लगा देना? टू लगा देना, ठीक है। और जो सेकंड सेंटेंस है उसके अंदर आपको कैन नॉट या फिर कुड नॉट जहाँ तक दिखे, जो सेकंड सेंटेंस है तो उसमें कैन नॉट या फिर कुड नॉट जहाँ तक दिखे वहाँ तक तो सेकंड सेंटेंस को हटा देना है, और फिर बाद में टू लिख के आगे जो बचा हुआ रिमेनिंग जो सेकंड सेंटेंस है उसको राइट कर देना। चलिए समझते हैं एक बार एग्जाम्पल को करते हुए। ही इज वेरी, वेरी की जगह क्या लगा दो? टू लगा दो, ठीक है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? वीक। ये तो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर मेरे को अगर वेरी या फिर मस्ट दिखता है तो मैंने टू का यूज़ कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर सेकंड सेंटेंस में आपको कैन नॉट या फिर कुड नॉट दिखता है तो वहाँ तक जो सेंटेंस है उसको आपको रिमूव कर देना है, हटा देना है। तो मैंने हटा दिया इसको हटाने के बाद में आपको क्या लगा देना है? टू। और टू लगाने के बाद में जो आगे लिखा हुआ जो सेंटेंस है उसको एज इट इज आपको लिख देना, ठीक है। तो इजी इसी प्रकार से जैसे सेकंड सेंटेंस है सीमा इज मच टायर्ड, सीमा अत्यधिक थकी हुई है। सी कैन नॉट कुक फूड, वह खाना नहीं पका सकती। देखिए यहाँ पे सीमा है, यहाँ पे सी है, इसका मतलब जो सब्जेक्ट है वो तो क्या अपने सेम है, और आपको इसके अंदर यूज किसका करना है? टू का यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो क्या करना है? फर्स्ट सेंटेंस को अंदर अगर आपको वेरी या फिर मच दिखता है तो उसकी जगह तो आप क्या लगा दो? टू लगा दो। फिर आगे जो लिखा उसको ऐसा का ऐसा, तो सीमा इज इट टू टायर्ड, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कैन नॉट तक जो सेंटेंस अपना सेकंड सेंटेंस उसको हटा देना है, और टू लगाते हुए जो बाकी रिमेनिंग जो सेकंड सेंटेंस उसको लिखना है। तो इस प्रकार कर सकते हो आप। जैसे ये थर्ड एग्जांपल है द ओल्ड मैन वाज मच टायर्ड ही कुड नॉट वॉक, तो इसको भी सेम ऐसे बनाना है द ओल्ड मैन
वॉच, मच दिख रहा है तो मच की जगह आप क्या करो, टू लगा दो। फिर टायर्ड, यहाँ पे देखो आपको कुड नॉट दिख रहा है तो कुड नॉट तक का जो सेंटेंस है अपना उसको हटा देना है। फिर टू लगाते हुए आपको वॉक जो है उसको ऐसा कैसा करना है। तो ये अपना टाइप फर्स्ट, अगर अपन को टू का यूज करना हो तो इस प्रकार आप यूज ही कर सकते हो। अब बात करते हैं अपन सेकंड टाइप की, जब अपन को यूज करना है टू का। लेकिन टाइप सेकंड क्या रहेगा अपना, वह है सब्जेक्ट्स आर डिफरेंट्स, जब दोनों ही सेंटेंसेस के दो सब्जेक्ट्स क्या हो, डिफरेंट हो। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है, द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो यहाँ पे तो देखिए आई सब्जेक्ट है, यहाँ पे द क्वेश्चन ये सब्जेक्ट है ना, तो डिफरेंट है ना। तो जब डिफरेंट सब्जेक्ट होते हैं तो आपको क्या करना है, सेम पहले वाले की तरह ही करना है, थोड़ा सा चेंज करना है इसके अंदर। द क्वेश्चन इज, यहाँ पे वेरी या फिर मच जो भी दिखे उसकी जगह आपको सीधा सीधा क्या लगा देना है, टू लगा देना, ठीक है। फिर आगे डिफिकल्ट, ठीक है, ऐसा करना है। फिर आपको क्या करना, देखिएगा यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट है ना, तो आपको यहाँ पे फोर का यूज करना है। किसका यूज करना, फोर। और फोर का जैसे यूज करो उसके बाद में अगर आपको कोई प्रोनाउन दिख रहा है, ही सी इट आई जो भी होते हैं अपने प्रोनाउन, तो अगर उनमें से कोई प्रोनाउन है ना, तो उस फोर को लिखने के बाद में उसकी कौन सी फॉर्म लिख दो, आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख दो। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या हो गया, मी हो गया, ठीक है। तो एक्स्ट्रा चीज है। फिर कैन नॉट को तो अपन हटाते हैं, फिर आगे क्या लगाते थे अपन, टू लगाते थे ना, और टू सोल। देखिएगा यहाँ पे जो इट आया है उसको लास्ट में से इसको भी आपको रिमूव कर देना है, हटा देना। जैसे आगे बात करते द क्वेश्चन वाज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। सॉरी, वेरी की जगह अपन क्या करेंगे, टू का यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या लगा दो, टू लगा दो। वेरी की जगह क्या कर दो, टू लगा दो। लिख दिया पहले सेंटेंस को। फिर आपको क्या करना, फोर लगाना। फोर लगाने के बाद में देखो यहाँ पे कोई प्रोनाउन है क्या, नहीं है, ये क्या है, नाउन है। तो नाउन है तो आपको एज इट इज आपको इसके अंदर बिना कुछ चेंज किए इसको ऐसा कैसा लिखना है। कुड नॉट, कैन नॉट जो भी आता है उसको हटाना होता है, उसकी जगह आप टू लगा दो। फिर सॉल्व जो है उसको ऐसा कैसा, और लास्ट में जो इट है उसको रिमूव कर देना। तो इस प्रकार जो कंजक्शंस का जो टॉपिक है अपना वो यहीं पर एंड होता है। तो आगे के अगर आप लेक्चर्स देखना चाहते हो वीडियोस, तो उसके लिए हमारे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।